गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, सो काफी दिनों बाद हम वापस से साथ में एक दूसरे से मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है। प्लस आपका जो एक चैप्टर हमने बाकी रखा था, मेटल एंड नॉन मेटल्स, उस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर ये बचा था केमिस्ट्री का, राइट? चलो, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। यू नो दैट वेरी वेल, राइट? क्योंकि नाइन्थ में हमने थोड़ी बहुत चीजें उसके बारे में पढ़ी थी। इन क्लास 9 you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified into metals and non-metals on the basis of their properties. उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उसको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर सकते, राइट? चलो, सो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है, दैट विल बी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम ये एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चलो। द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर किसी भी सब्सटेंस को ग्रुप में अरेंज करना है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज करना सबसे बेस्ट रहता है। तो हम वही करने वाले हैं। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज 3.1 टू 3.6। हम अलग अलग 6 एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, आपको कुछ एक सैंपल लेने को बताया है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सब मेटल्स को कलेक्ट करके आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। ठीक है, चलो सबसे पहली एक्टिविटी देखो। टेक अ सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। चलो, आपको आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम लेना है और उसके लुक कैसे है वो देखना है। उसके बाद क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर, नॉट देयर अपीयरेंस अगेन। और उसके बाद उनको सैंड पेपर से पूरा रब करना है ताकि उनके ऊपर जो कोई भी चीजें चिपकी हुई हो निकल जाए। अब उसकी सरफेस देखो, तो वहां से आपने क्या प्रूव किया? दैट मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। चलो, सो मैं यहाँ पे सबसे पहला टाइटल बनाता हूं मेटल्स के लिए। ठीक है, मेटल्स के अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या आया? मेटल्स के पास मेटालिक लस्टर होता है। समझ में आया? यानी कि उनके पास एक चमक रहती है उनकी खुद की। ओके, चलो, शाइनिंग सरफेस रहती है उनकी। दूसरी चीज यानी कि दूसरी एक्टिविटी, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल विथ अ शार्प नाइफ। चलो, आयरन को नाइफ से कट करोगे, होगा? नहीं होगा। कॉपर नहीं होगा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारी मेटल्स ऐसी है जो आप नाइफ से कट नहीं कर सकते। बट होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, यानी कि कोई टोंग से सोडियम मेटल को पकड़ो, फिर उसको ड्राई करो फिल्टर पेपर से। अब उसको नाइफ से कट करने की कोशिश करो, सोडियम कट हो जाएगा। यानी कि जनरली मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम इज सॉफ्ट। सो सोडियम उसके लिए एक्सेप्शनल केस हुआ। देखो, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, और हार्डनेस जो है वो मेटल टू मेटल अलग अलग रहती है। चलो, सो मेटल्स आर हार्ड
उसमें एक्सेप्शनल केस कौन रहेगा? एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, मर्क्यूरी यानी कि Hg। ये सारी मेटल्स ऐसी है जो हार्ड नहीं होती, उसको आप नाइफ से कट कर सकते हो। कुछ एक तो लिक्विड है, जैसे कि मर्क्यूरी Hg लिक्विड है। ओके, चलो उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी। अब आयरन, जिंक, लेड और कॉपर का पीस लो, प्लेस एनी वन मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन। फिर किसी एक मेटल को आयरन के ब्लॉक पे रखो और उसके ऊपर 3-4 बार हैमर से स्ट्रोक करो, तो क्या होगा? आपको ये पता चलेगा कि आप मेटल को बीट करके उसमें से थीन शीट्स बना सकते हो। उसे मैलेबिलिटी कहते हैं। You find that some metal can be beaten into thin sheet. This property is called malleability. So metals are malleable. क्लियर? चलो, सो फोर्थ मेटल की प्रॉपर्टी हुई, वो मैलेबल रहते हैं, उनको बीट करके हम उसमें से थीन शीट्स बना सकते हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर जो है वो मैलेबल रहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल्स। ओके, चलो उसके बाद लिस्ट द मेटल्स whose wire you have seen in daily life। किसके किसके वायर देखे आपने? तो हमने एल्यूमिनियम के वायर देखे हैं, हमने कॉपर के वायर देखे हैं, हमने सिल्वर के वायर देखे हैं, हमने गोल्ड के वायर देखे हैं जो ऑर्नामेंट्स के अंदर होते हैं। सो काफी सारे मेटल्स ऐसे हैं जिसको खींच के आप उसमें से वायर बना सकते हैं। देखो, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। So metals are ductile. उनके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी रहता है। देखो, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। दुनिया में सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल यानी कि सबसे लंबा खींचने वाला मेटल है गोल्ड। उसके 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। A wire of about a 2 kilometer length can be drawn from a 1 gram of gold। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। सोचो कितना डक्टाइल हुआ। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हम उसमें से वेसल्स बना सकते हैं, रसोई के लिए जो हमारी कटोरी रहती है वो बना सकते हैं। सो मेटल्स को हम हमारे इच्छा के अनुसार कोई भी शेप में उसको लगा सकते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर malleability and ductility. Can you name some metal that are used in making cooking vessel? Copper, iron, aluminium, gold, silver, right? Do you know why these metal are used for making vessels? Because they are ductile and malleable. प्लस उनकी एक्टिविटी भी कम रहती है, वो हमारे खाने में मिक्स नहीं होते। दैट्स वाई। चलो उसके बाद एक्टिविटी 3.5। आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे उन्होंने एक देखो वायर लिया है, राइट? उस वायर के एक एंड पे उन्होंने वैक्स से पिन को लगा दिया। ये देखो वैक्स से पिन को अटैच कर दिया है और इस मेटल को दूसरे छोर से बर्नर से हीट किया। तो आपको पता है मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ से जो वैक्स है वो पिघल जाएगा और जो पिन है वो नीचे गिर जाएगा। सो यहाँ से हमने प्रूव किया इस प्रैक्टिकल से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो, दिस एक्टिविटी shows that metals are good conductors of heat
and have high melting points. चलो, metals are good conductor of heat. दूसरी बात उन्होंने क्या बताई? हाई मेल्टिंग पॉइंट. समझ में आया? चलो, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. लेकिन लेड एंड मर्क्यूरी जो है वो पुअर कंडक्टर है. सो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस क्या होगा? लेड Pb एंड मर्क्यूरी Hg. क्लियर है? चलो, do metal also conduct electricity? Yes, they also conduct electricity. क्योंकि जब हम यहाँ पे मेटल रखेंगे तो बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पूरे सर्किट में घूमेंगे, बिकॉज ये कंडक्टर है. यानी कि जो करंट है पूरे सर्किट में पास होगा और ये बल्ब ग्लो होगा, सॉरी, नॉट अ ब्लो. You must have seen that the wires that carry current in your homes having a coating of polyvinyl chloride PVC or a rubber like material. अब वायर के ऊपर कोटिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं. तो अगर गलती से आपने उसको टच कर लिया तो आपको शॉक लगेगा. अगर ज्यादा शॉक लगेगा तो आपकी जान भी जा सकती है. और रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. तो हमने वायर के ऊपर नॉन कंडक्टर लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया. दैट्स व्हाई उसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता. ओके, सो उसका 7th प्रॉपर्टी आया, कंडक्टर ऑफ मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? चलो, उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक ऑन अ हार्ड सरफेस? हमें आवाज सुनाई देती है ना. फॉर एग्जांपल बेल के अंदर कैसे सोनोरस आवाज आती है हमें, राइट? सो वी कैन से दैट मेटल that produce a sound on striking on a hard surface are said to be sonorous. So metals are sonorous. वो ringing sound देते हैं. क्लियर है? चलो, हमने सारी बात कर दी लेकिन हमने उसका स्टेट नहीं बताया. सो मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स. सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी Hg जो के लिक्विड है. चलो, उसके बाद और भी काफी सारे हम यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे. तो ये 9 प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है. मैं आपको डेफिनेटली 100% श्योर थिंग एक बताता हूं कि ये 9 चीजें आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है. इसमें से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा. चैप्टर 3 से ये जो टॉपिक मैंने अभी करवाया है उसमें से बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट एक टॉपिक तो आपको पूछेंगे ही, डेफिनेटली. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड. इसको अच्छे से प्रिपेयर करना और ये 9 चीजें आपको लिख लेनी है. Metals have metallic luster, they are hard, they are malleable, they are ductile, they are good conductor of heat, they have high melting points, they are good conductor of electricity also, they are sonorous, they are solid. साथ में exceptional cases भी लिखते जाना. ओके,
सो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। चलो अब सेम चीज हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। चलो अब मैं हेडिंग लिखता हूं यहां पे नॉन मेटल्स। ठीक है, चलो उसका सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, in the previous class you have learned that there are very few non metals compared to metals। metals बहुत ही ज्यादा है, non metals बहुत ही कम है। जैसे कुछ एक यहाँ पे बताए हैं, कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन, क्लोरीन, काफी सारे हैं, लेकिन मेटल्स से वो कम है। नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसियस। सिर्फ ब्रोमीन अकेला लिक्विड है। चलो, दे आर आइदर सॉलिड और दे आर गैसियस। तो उसमें एक्सेप्शनल केस कौन सा हुआ? ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, ब्राउन लिक्विड है। चलो, डू नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द मेटल्स? तो अभी जो हमने एक्टिविटी 1.6 से 3.1 से 3.6 तक जितनी भी एक्टिविटी की है वो सारी नॉन मेटल्स के लिए करनी है। चलो हमने यहाँ पे लिखा है। चलो, मेटल्स के पास मेटालिक लस्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल्स के पास लस्टर नहीं होता। डू नॉट हैव लस्टर। lustrous सरफेस। यहां पे भी एक एक्सेप्शनल केस है, आयोडीन। आयोडीन जो है उसके पास लस्टरस सरफेस रहती है, वायलेट कलर। चलो उसके बाद मेटल्स आर हार्ड। नॉन मेटल्स आर मोस्टली गैसियस है कुछ एक, और कुछ एक सॉलिड है। और जो सॉलिड है वो ब्रिटल रहते हैं, हार्ड नहीं लिख सकते हम, ब्रिटल यानी कि वो इजीली टूट जाते हैं। उसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, डायमंड, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, उसके बाद मेलेबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते, उनको आप हैमरिंग करके उसमें से शीट नहीं बना सकते। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स को खींच के आप वायर बना सकते हो। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, उनको खींच के आप वायर नहीं बना सकते। उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर इंसुलेटर। यानी कि वो हीट कंडक्ट नहीं करते। उसमें एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का फॉर्म है। ग्रेफाइट हीट कंडक्ट करता है। चलो उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन नॉन मेटल्स में तो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं। उसमें भी एक्सेप्शनल केस है,
डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, चलो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर, या फिर आप इंसुलेटर कह सकते हो, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसमें भी एक्सेप्शनल केस रहेगा, एंड दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्यों? वो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, राइट? ओके, उसके बाद दे आर सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड क्रिएट नहीं करते। चलो, फिर ये सॉलिड है, जबकि ये तो हमने पहले ही लिख लिया था, सॉलिड एंड गैसेस। सो ये हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे कंपेयर की, दोनों की। तो ये डिफरेंस आप पूरा लिख सकते हो, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है आपके लिए। अभी इसमें हम काफी सारे और एक्सेप्शनल केसेस लगाएंगे। ओके, चलो देखो बुक के अंदर, यहाँ पे आपको टेबल के अंदर वो सारी चीजें बतानी है। और देखो यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो वो हमने कर ली। देखो यहाँ पे, you must have concluded that we cannot group elements according to their physical property alone, because there are some exceptional cases, जैसे कि all metal except mercury exist as a solid। मर्क्यूरी एक ऐसा है जो कि लिक्विड है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी देखो मैंने Hg लिखा है, वैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। सो इसके ऊपर एक्सेप्शनल केस में भी कौन आएगा? मर्क्यूरी आएगा, सीजियम आएगा, टीन आएगा, एसएन। इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहते। देखो, यू हैव ऑब्जर्व दैट द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे साथ में गैलियम भी आएगा, ठीक है? These two metal will melt if you keep them in your palm। हाथ में रखोगे तो भी वो मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। मैंने बताया था आपको, आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी उसके पास लस्टरस सरफेस है। देखो, डू नॉट हैव लस्टरस सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। चलो उसके बाद, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म, दे आर कॉल्ड एलोट्रोप। और वो हमने पढ़े थे। डायमंड, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई रहता है। ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रोप जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये हमने लिखा है एक्सेप्शनल केसेस में। उसके बाद अल्कली मेटल्स जो है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, वो बहुत ही सॉफ्ट है, उसको नाइफ से आप कट कर सकते हो। उनकी डेंसिटी भी लो है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट में उन्हें लिखना होगा। देखो, हमने ऑलरेडी 4 तो लिखे हैं, साथ में यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा और पोटेशियम आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया अभी अभी डेंसिटी भी लो है। जनरली मेटल्स का डेंसिटी हाई रहता है। ओके, सो हमने यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंप्लीटली क्लासिफाई किया, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको बताया है। टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। मैग्नीशियम रिबन लेना है, एक पट्टी उसका लेना है, और एक सल्फर का पाउडर लेना है। फिर दोनों को बर्न करना है, पानी में डालना है, और देखना है वो एसिडिक है कि बेसिक है। समझ में आया? चलो वो चीज करते हैं। वो अब केमिकल चीज हो गई, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई सबको? ये आपको लिख लेना है जैसा मैंने बताया था। ओके, चलो अब हम बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो डिस्कस करते हैं।
चलो सबसे पहले मेटल में हमने लिया था मैग्नीशियम। जब आप मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हो तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, और ये रिएक्शन तो आई थिंक हम 5वीं 6ठी बार देख रहे हैं। मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैसियस, मैग्नीशियम सॉलिड। जब आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO पानी में डालोगे तो वो हमें हाइड्रोक्साइड देता है। पानी लिक्विड क्या देगा वो हमें? MgOH ट्वाइस, क्योंकि Mg+2 रहता है, वो हो जाएगा AQS। जब आप इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो वो रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाय नेचर, सॉरी उल्टा हो गया, बाय नेचर ये बेसिक है, तो जब आपने इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू हो जाएगा। वैसे ही चलो, अगर आपने सल्फर का पाउडर लिया है और उसको ऑक्सीजन में आपने यानी कि एयर में उसको बर्न किया तो वो आपको गैस देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आपको उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है और फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डालना है। तो जब आपने पानी डाला तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और वो हमें सल्फ्यूरस एसिड देगा, H2SO3। याद रखना कौन सा एसिड? सल्फ्यूरस एसिड। चलो, ये बाय नेचर एसिडिक है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। देखो, मोस्ट नॉन मेटल्स हैव एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, जबकि मोस्ट मेटल बेसिक ऑक्साइड देते हैं और कुछ एक उसमें से पानी में डिसॉल्व होंगे, कुछ एक नहीं होंगे। और यहाँ पे देखो इजी इजी क्वेश्चन दिए हैं। गिव एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे मर्क्यूरी आंसर होगा। फिर इजीली कट होगा नाइफ से, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर एंड कॉपर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड एंड मर्क्यूरी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, यानी कि इफ यू हैमर a metal, they are going to convert into thin sheets, and if you draw wire from a metal, that property is called ductile property. Clear? तो यहाँ पे आपका फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, चलो ध्यान से टेक्स्ट बुक से 3.1 अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है। इसमें से एटलीस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन तो होगा ही डेफिनेटली। ओके, सो प्रिपरेशन करना अच्छे से। चलो, थैंक यू।